स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम जो आरोह भाग 1 है उसका जो पहला पाठ है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा, उस पाठ के जो गद्यांश है वो आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहला जो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पहला गद्यांश आरंभ करते हैं। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए। ये उस समय का वर्णन है जब पंडित आलोपीदीन की जो गाड़ियां हैं वो वंशीधर द्वारा रोक ली जाती हैं। तब जो मुंशी आलोपीदीन है तब उस स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पर क्या क्या होता है उस समय का यहाँ चित्रण है। पंडित आलोपीदीन स्तंभित हो गए जब पंडित आलोपीदीन की जो गाड़ियां हैं वो रोक दी गई और पंडित आलोपीदीन उस स्थान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं भी जो उनकी गाड़ियां हैं वो रोक दी गई हैं। तो ये दृश्य देखकर वो एकदम से चौंक जाते हैं। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, यानी जिन गाड़ियों से जो नमक लेके ले जाया जा रहा था उन गाड़ियों को चलाने वालों में भी क्या है एकदम से हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। यानी आज तक क्या है भी आज तक किसी भी कर्मचारी ने उनको कभी नहीं रोका था। उनके जीवन में यह पहला ही अवसर था भी पंडित जी को मुंशी वंशीधर के द्वारा अनेक प्रकार की जो कठोर बातें हैं वो सुनने को मिलती है। बदलू सिंह आगे बढ़ा जब क्या है भी जो पंडित आलोपीदीन द्वारा अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं मुंशी वंशीधर को, लेकिन मुंशी वंशीधर क्या हैं प्रत्येक जो उनका प्रलोभन है उसको स्वीकार नहीं करते। तब जो मुंशी वंशीधर हैं वो अब उनके पास जो उनका साथी सिपाही है उसको वो आदेश देते हैं जिसका नाम बदलू सिंह है कि बदलू सिंह आगे बढ़ा किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ। तब क्या है जो पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही बदलू सिंह आगे बढ़ता है किंतु रोब के मारे यह साहस नहीं हुआ। किंतु पंडित आलोपीदीन का प्रभाव इतना है कि उनके प्रभाव के आगे बदलू सिंह की बिल्कुल भी हिम्मत न हुई कि उनका हाथ पकड़ सके, यानी उनके हाथों में जो हथकड़ियां डाल सके। पंडित जी ने धर्म का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। पंडित जी ने आज तक अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जिसने धन का आदर न किया हो। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, फिर उनके मन में विचार आया कि यह उद्दंड लड़का है, यानी इस लड़के ने पहली बार क्या है भी जो अपने नमक का अपने जो नौकरी है उसका क्या है भी थोड़ा सा प्रभाव है, इसलिए जैसे ही क्या है भी यह उद्दंड लड़का है, भी यह न मानने वाला लड़का है या थोड़ा शरारती है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, यानी इसे अभी तक जो धन की जो वास्तविक शक्ति है उसके बारे में अभी उसके जाल में अभी तक आया नहीं है। अल्हड़ है, जवान है, झिझकता है, थोड़ा शर्माता है, बहुत ही दीन भाव से बोले बाबू साहब ऐसा न कीजिए। फिर अंत में क्या है जो पंडित आलोपीदीन है वो बड़े ही प्रार्थना पूर्वक लहजे में या स्वभाव से बोले किसको, मुंशी वंशीधर को, बाबू साहब ऐसा न कीजिए कि हे बाबू साहब आप मेरे साथ ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। यदि आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो हम क्या हैं भी बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। इस समाज में जो मेरा मान सम्मान है वो क्या है खत्म हो जाएगा। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। जिस तरह आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो जो मेरा अपमान होगा, इससे अपमान से क्या है भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं भी, हम आपसे अलग थोड़ी ही हैं। आगे इस गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है तो जो पहले 3 प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के हैं, अंतिम प्रश्न है वो 1 नंबर का है। पहला प्रश्न है पंडित आलोपीदीन के स्तंभित होने का क्या कारण था, वो एकदम चौंक क्यों जाते हैं पंडित आलोपीदीन। दूसरा प्रश्न है बदलू सिंह कौन था, वह पंडित जी को हाथ तक क्यों नहीं लगा सका था।
क्या कारण था अभी पंडित जो बदलू सिंह का साहस नहीं हुआ पंडित जी को गिरफ्तार करने का। तीसरा प्रश्न है, आलोपीदीन ने वंशीधर को कठोर व्यवहार पर क्या टिप्पणी की। जब मुंशी वंशीधर हैं उन्होंने अपना जो कठोर व्यवहार पंडित आलोपीदीन के साथ किया, तब मुंशी वंशीधर की क्या क्या विचार थे। और अंत में चौथा प्रश्न है, पंडित जी के जीवन में यह पहला अवसर कैसा पहला अवसर था, यानी आज तक उन्होंने क्या है इस तरह का जो व्यवहार है वो देखा ही नहीं था। तो पद्यांश 1 समाप्त होता है। पद्यांश 2 देखिए, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। तो अब इसमें जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं भी, जैसे ही क्या है लेखक का कहते हैं भी, जब उसने जो मुंशी वंशीधर है उसकी जो विचारों से हीन जो कठोरता थी वो देखकर, और क्या है देव दुर्लभ त्याग पर, और ऐसा त्याग उन्होंने क्या है भी आज तक देवताओं में भी नहीं देखा था, इस त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। जो मुंशी पंडित आलोपीदीन है वो क्या है इस प्रकार का व्यवहार देखकर बहुत ही क्रोधित हुए। फिर आगे क्या कहते हैं, अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। इस तरह दोनों शक्तियां कौन सी है, एक तो धर्म की शक्ति है यानी ईमानदारी के धर्म की, दूसरा धन की शक्ति है। दोनों में संग्राम होने लगा, यानी दोनों आपस में क्या है भी टकराव की स्थिति हो गई। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए, और इस तरह बार बार पंडित आलोपीदीन समय को बचाने के लिए रिश्वत की पेशकश करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर पेशकश करते हैं, 1 से 5, 5 से 10। इस तरह जो राशि है रिश्वत की वो क्या है 1000 से आरंभ होकर 1 से 5, 5000 से 10,000, फिर 10,000 से 15 और 15 से 20,000 तक जा पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के सामने, यानी जो ईमानदारी का धर्म है वो इस वीरता के सामने, वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख, यानी इतने वहां पर जो लोग थे या जो धन के शक्ति के जो बार बार प्रहार हो रहे थे उनके सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। तो वो व्यक्ति यानी मुंशी वंशीधर हैं, वो इतने व्यक्तियों के सामने अकेले पर्वत की भांति, यानी जो पर्वत जिस तरह अटल रहता है, कहीं रुकता रहता है या अविचलित नहीं, कभी विचलित नहीं होता, उस समान वो खड़े थे। आलोपीदीन निराश होकर बोले। अंत में जब मुंशी वंशीधर है वो किसी प्रकार की रिश्वत को स्वीकार नहीं करते, तो अंत में आलोपीदीन निराश होकर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, इससे अधिक मैं आपको रिश्वत नहीं दे सकता, मेरी हिम्मत नहीं है, आगे आपको अधिकार है, आगे आपकी इच्छा है। वंशीधर ने अपने जमादार यानी जो उनके सिपाही था, जमादार बदलू सिंह, उसको ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन को और बढ़ा, और जैसे ही मुंशी वंशीधर ने आदेश दिया बदलू सिंह को, तो बदलू सिंह मन में सोचता हुआ भी जो मुंशी वंशीधर है वो क्या है इतनी जो रिश्वत की पेशकश है उसको ठुकरा रहा है, और इतने बड़े व्यक्ति को मुझे गिरफ्तार करने के लिए कह रहा है। तो इस प्रकार वो थोड़ा सा मन में मुंशी वंशीधर को गाली देते हुए आगे बढ़ता है। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गई, और जब उन्हें ऐसे एहसास हुआ भी जो बदलू सिंह है वो उनको गिरफ्तार करेगा, तो वो क्या है पंडित जी घबरा गए और वो 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से भी, अत्यंत प्रार्थना भरे स्वर से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। फिर वो मुंशी वंशीधर से कहते हैं भी आप मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 तक, यानी अंत में वो कहते हैं भी मैं 25,000 तक, 25,000 की रुपए की रिश्वत तक निपटारा करने को तैयार हूँ, यानी इस फैसले का जो समझौता करने को तैयार हूँ। आगे है इस पद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न हैं। धर्म की बुद्धिहीन दृढ़ता से क्या तात्पर्य है, भी जो ईमानदारी के धर्म की जो बुद्धिहीन दृढ़ता से, जो मजबूती से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, किन 2 शक्तियों के मध्य संघर्ष छिड़ गया था, यानी 2 शक्तियां इसमें कौन कौन सी थी।
इस पद्यांश को आप ध्यान से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तीसरा प्रश्न है, बदलू सिंह ने मन ही मन दारोगा जी को गालियां क्यों देता है बदलू सिंह। प्रश्न नंबर 4 है, किस बहुसंख्यक सेना के सामने कौन पर्वत की भांति अकेला खड़ा रहा। यानी पहले 3 प्रश्न हैं वो 2-2 नंबर के हैं और अंतिम प्रश्न 1 नंबर का है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा, इस गद्यांश पर आधारित जो नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं वो आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं।